और आगे बढ़ेंगे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सनातन को लेकर एक पुस्तक लिखी है। दिल्ली में इस किताब का विमोचन हुआ। किताब का नाम सनातन धर्म क्या है बताया जा रहा है। इस पुस्तक को लिखने में लगभग 2 साल लग गए हैं। एक खास रिपोर्ट देखिए। अमृत काल 25 वर्ष का है, जो आने वाले 1000 वर्ष के लिए भारत का आधार बनाएगा, यानी युवा पीढ़ी। राम विजय नहीं विनय है, राम आग नहीं, राम ऊर्जा है, और राम विवाद नहीं समाधान है। ज्ञान बापी और मथुरा बस दे दो भाईचारा का। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सनातन को लेकर एक पुस्तक लिखी। शनिवार को दिल्ली में इस किताब का विमोचन हुआ। इस दौरान भाजपा सांसद मनोज तिवारी और सुधांशु त्रिवेदी और स्वामी चिदानंद सरस्वती मौजूद रहे। किताब का नाम सनातन धर्म क्या है बताया जा रहा है कि इस पुस्तक को लिखने में लगभग 2 साल लगे। आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सनातन धर्म की वो बात करते हैं। बीते दिनों उनकी किताब का टाइटल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। धार्मिक सिद्धांत, धार्मिक विधान, धार्मिक कृपा, धार्मिक मूल तत्व है, धार्मिक प्राण है। इंसान को इंसान बनने के लिए सनातन धर्म चाहिए। पूरे विश्व में सनातन ही सिर्फ धर्म है। हम ये कहते, हमारा शास्त्र ये कहता, हमारा मत ये कहता, हमारे संत ये कहते। एक भगवान कृष्ण ऐसे हैं जिन्होंने गीता में महाभारत काल के मध्य खड़े होकर के अर्जुन के सामने ताल ठोक करके कहा, पार्थ मैं ही ब्रह्म हूं। इसलिए सनातन सर्वोपरि है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन सब सनातन के हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं। तो इसलिए सनातन एक धारणा है, सनातन एक पद्धति है, सनातन एक विज्ञान है। ये बातें बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में अपनी पुस्तक सनातन धर्म क्या है के विमोचन के दौरान कही। उन्होंने कहा कि अगर किसी का जीव हिंसा धर्म है तो अहिंसा सनातन धर्म है। इस मौके पर पहुंचे बीजेपी सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि संत जीवंत तीर्थ माने जाते हैं। धर्म को लेकर बच्चे पूछते हैं, लेकिन कई अभिभावकों को पता ही नहीं होता। धर्म पढ़ना तो दूर, पलटा तक नहीं जाता। अगर आज सनातन के खंडन का विचार है तो मंडन पर भी विचार होना चाहिए। बाबा बागेश्वर धाम रिप्रेजेंट्स द यंगेस्ट इंडिया एंड द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन बोथ। यानी हमारी जो प्राचीन सनातन संस्कृति है उसके प्रतिनिधि हैं और युवा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अमृत काल है, तो अमृत की अनुभूति से पहले विश्व को निकलना पड़ेगा। और अमृत काल 25 वर्ष का है, जो आने वाले 1000 वर्ष के लिए भारत का आधार बनाएगा, यानी युवा पीढ़ी। हमारी युवा पीढ़ी, बल्कि यूं कहूं उससे पहले वाली पीढ़ी जो हमारी पीढ़ी है, उसी में जो लोग माता पिता हैं उन्होंने नहीं पढ़ा है, तो अपने बच्चों को क्या बताएंगे। समस्या क्या हो गया कि एक विशेष प्रकार के विचार के कारण हमने अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ना क्या पलटना भी छोड़ दिया, और इस कारण से अनेक प्रकार की चीजें और भ्रम हमारे मन में आकर स्थापित हो गए। वहीं परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने कहा कि केदारनाथ, बद्रीनाथ को बागेश्वर धाम ध्यान में लाए हैं। आस्था का सम्मान ही सनातन धर्म है। वर्तमान समय में लोग किताबों और अपने आप को भी पढ़ना भूल गए हैं। सनातन नहीं होगा तो धर्म निरपेक्षता, मानवता नहीं होगी। सनातन बीमारी नहीं, इलाज है। राम विवाद नहीं, समाधान है। भारत के प्रधानमंत्री ने उस दिन मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, आज तो कुछ ऐसा आएगा, क्योंकि सबको लगता है, पूरा विश्व सुन रहा था, खासकर मेरे मुस्लिम भाई बहन सब सुन रहे थे। सबको लगता था कुछ आज ऐसा एटम बम जैसा आएगा, कुछ तो होगा। जीत गए, दिखा दिया, कर लिया, देखा, हो गए हम आगे। सच मानिए, उन्होंने कहा राम विजय नहीं विनय है। जीतने वालों को भी बता दिया कि जीतकर कोई जुलूस नहीं निकालने हैं, जीतकर कोई बाजार खड़ा नहीं करना है। राम विजय नहीं विनय है, राम आग नहीं, राम ऊर्जा है, और राम विवाद नहीं समाधान है। अगर कोई समझ सके, इन तीनों में ही उन्होंने दे दिया सनातन का संदेश। इस दौरान बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी उपस्थित रहे। मनोज तिवारी ने कहा कि दूसरे के धन को मिट्टी ढेले की तरह देखो। गुरुजी बार बार कहते हैं कि लोगों ने संस्कृत को गलत ढंग से देख लिया। लोगों को लगा संस्कृत ही किसी एक का है, जबकि हम पढ़ते क्या थे, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत। दूसरे की स्त्रियों को माता की तरह देखो,
परद्रव्येषु लोष्टवत्, दूसरे के धन को मिट्टी ढेले की तरह देखो। आत्मवत् सर्वभूतेषु, जैसा आप हो वैसे ही सभी जीवों को देखो। यह पश्यति स पंडित, विद्वान वो है, पंडित वो है जो ऐसा ही देखता है। तो मुझे तो लगा नहीं किसी धर्म के लिए है, हर धर्म के लोगों को ऐसे ही देखना चाहिए। वहीं जब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ज्ञानव्यापी पर सवाल पूछे गए तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सीधे शब्दों में कह दिया, भाईचारा चाहते हैं तो ज्ञानव्यापी और मथुरा दे दो। ज्ञानव्यापी में नंदी भगवान निकल पड़े हैं, पहले चीज सुनो। दूसरी बात, कोर्ट की मंशा पर सवाल उठाने का मतलब ये है न्याय प्रणाली को आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इसका मतलब आपको अपने आप पर भी भरोसा है, क्योंकि न्याय प्रणाली किसी पार्टी के अंतर्गत नहीं चलती, स्वतंत्र है। तीसरी बात, जो आदेश ज्ञानव्यापी का आया है वो सहजवश आदेश है। 1992 में कलेक्टर ने जो तहखाने में पूजा हो रही थी व्यास परिवार द्वारा, उस पर रोक लगाई थी, उस रोक को केवल हटा दिया है डीएम के ऑर्डर को। अभी ज्ञानव्यापी का निर्णय नहीं आया, शंकर जी निकलने हैं ये तय है। 2-3 जगहों पर उनको तो सहजवश अगर भाईचारा चाहते हैं तो ज्ञानव्यापी और मथुरा बस दे दो, भाईचारा का मिलेगा। ज्ञानव्यापी परिसर के नीचे व्यास जी के तहखाने में 9 दिनों का अखंड रामायण पाठ चल रहा है। एक अखंड ज्योति जल रही है जो अब लगातार जलेगी, जिसे बुझने नहीं दिया जाएगा। व्यास तहखाने के बाहर से भक्त हिंदू देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए तांता लगाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चुनावी मौसम में बयानबाजी कोई नई बात नहीं है, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने कार्यकर्ताओं को लेकर ही एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद अब उनकी हर ओर चर्चा हो रही है। बीजेपी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर हमलावर हो रही है और उन्हें अपने निशाने पर ले रही है। तो ऐसे में खड़गे ने क्या कुछ कह दिया अपने कार्यकर्ताओं को जिसकी वजह से इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया, इस रिपोर्ट के जरिए देखें। जो भोगता है, जो लड़ता है, जो आपके साथ रहता है, उसको ले लो, उसको बूथ लेवल कमेटी का एजेंट बनाओ। तो सुना आपने, ये हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अपने कार्यकर्ताओं के बारे में कैसी सोच रखते हैं, उसकी बानगी उनका ये बयान दे रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली में बीजेपी को घेरते घेरते अपने ही कार्यकर्ताओं के स्वाभिमान पर सवाल खड़े करने लगे। आइए जरा आपको उनका ये पूरा विवादित बयान सुनाते हैं, जिसे लेकर अब सियासी बवाल भी शुरू हो गया है। जब आप बाजार में